इतने इंपॉर्टेंट मुद्दे आप उठाते हैं और आप लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संस्थाओं की बात कर रहे हैं, बहुत अहम मुद्दे हैं। अच्छा एक बात बताइए, फिर भी आपके नेता राहुल गांधी हरा नहीं पा रहे हैं मोदी जी को। अरे कोई कुश्ती का मैच थोड़ी चल रहा है, बॉक्सिंग थोड़ी हो रहा है। भाई देखिए, बड़ी सीधी सी बात है। आपने क्या कहा, करें, देखिए बड़ी सीधी क्या करें, मोदी जी को उठा करके पटक दें? मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। ये कोई बात थोड़ी होता है। आप लोकतांत्रिक प्रक्रिया को देखिए ना, हम ये कह रहे हैं भाई चुनाव में पटखनी देनी चाहिए अगर आप ये चाहते हैं कि आप सत्ता में आए और लोकतंत्र को आजाद कराएं, क्योंकि आपके हिसाब से वो नहीं बेड़ियों में है। मैं तू समझा? नहीं, तू समझा नहीं। यस, मैं कह रहा हूं कि लोकतांत्रिक संस्थाएं पिछले कुछ सालों में, कुछ दशकों में कमजोर हुई है। जिस तरह से हर चीज का, सत्ता का केंद्रीकरण हो रहा है, पूंजी का केंद्रीकरण हो रहा है, ये किसी भी लोकतांत्रिक देश और समाज के लिए अच्छा क्या नहीं। इसी वजह से हार रहे हैं चुनाव? क्या इसी वजह से आपको लगता है चुनाव हार रहे हैं? हर टीवी चैनल पर सरकार के लोग जाकर के कह रहे हैं कि हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने वाले हैं। बजाइए ताली, बहुत अच्छी बात है। हम 5 क्या, हम 15 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएं। लेकिन फिर ऐसा कैसे हो रहा है कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी वाले देश में 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज लेकर के खुश रहना पड़ रहा है? जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। ऐसा कैसे हो रहा है कि इस देश के नौजवानों को 55% यूथ हैं इस देश में, उनको 5,000 की नौकरी नहीं मिल रही है और एक अमीर अपने बेटे की शादी में 5,000 करोड़ रुपया खर्च करता है। ये फंस गया सीएम। अगर इतने गंभीर मसले हैं और जनता इतनी परेशान है, फिर तो विपक्ष को इस बार जीतना चाहिए था। इंडिया गठबंधन मिलकर भी आप हरा नहीं पाए मोदी जी को। देखिए अव्वल तो जो है, ये मत ऐसा मत प्रिटेंड कीजिए कि मोदी जी अकेले हैं। मोदी जी का दायां पैर जो है नीतीश जी के हाथ में और बायां चंद्रबाबू नायडू जी के हाथ में। देखिए, किसी को ना बढ़ा चढ़ा के मत बोलिए। वो अगर उस तरह से देखिएगा तो उनकी सीटें घट गई हैं। वो 303 सीट थी, 240 पे आ गए हैं। लेकिन मैं उसमें जाना नहीं ये बड़ी अच्छी बात नहीं है। चाहता हूं। मैं संख्या के उस आधार पर लोकतंत्र को, उसके डिस्कोर्स को सीमित नहीं करना चाहता हूं। देखिए, संख्या का क्या है, कोई बैठा हुआ है, पॉलिटिक्स में स्टेक कितना है। मैं कहता हूं कि किसी बीजेपी वाले से पूछ लीजिए, यहां मत पूछिएगा, उसको पार्टी से निकाल देगा। गजब बेइज्जती। जब बुलाते हैं तो उधर पूछिएगा पीछे कि भाई आज तुम सांसद हो, मंत्री हो, तुम्हारी चलती कितनी है? खाली साइन ही करते हो कि डिसीजन मेकिंग में तुम्हारा कोई स्टेक है? यही नहीं, अभी और देखिए, 2 लोग सरकार चला रहे हैं। पहले तो 2.5 थे, कम जेटली जी थे तो 2.5 लोगों की सरकार थी। अब तो 2 लोग हैं। और बताइए, और आप देखिए कि सत्ता का केंद्रीकरण कैसे हो रहा है। और आप ये मत कीजिए मानक जी, आप अकेले थोड़ी चैनल चलाते हैं। वो कैमरामैन का कोई रोल नहीं है। वो एडिटर जो बैठ करके कान में आप लगाए हुए हैं, वो जो बोल रहा है आपको, उसका कोई रोल नहीं है। आपके यहाँ भी आपके यहाँ भी पार्टी 1-2 ही लोग चलाते हैं। नहीं, बिल्कुल राहुल नहीं। गांधी की चलती है? बिल्कुल नहीं है। क्या बात करते हैं आप, मुझे पूछिए। सिर्फ राहुल गांधी की चलती है? बिल्कुल ऐसा नहीं है, यही तो मैं कह रहा हूँ। ये ऐसा नहीं है। आप हमसे पूछिए कोई ऐसी बात जो बीजेपी का नेता जवाब नहीं दे शर्म है कुछ? सकता है। पूछिए कोई ऐसा प्रश्न। हम यहाँ आपके सामने खुले होकर के जो उस पर पोजीशन लेंगे। आप पूछिए कि इमरजेंसी सही हुआ कि गलत हुआ। कांग्रेस में हम प्रश्न बता देते हैं। पूछिए कि इमरजेंसी सही था कि गलत। पूछिए, बोलिए, बताइए। गलत था। हाँ। हम बोल रहे हैं। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। बीजेपी के किसी नेता से पूछ लीजिए कि आज इमरजेंसी लगी हुई है, सही है कि गलत है। धीरे से भी नहीं बोलेगा, पता है? तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। ये फर्क होता है। अच्छा, राहुल की नहीं चलती है तो किसकी चलती है? उनकी कांग्रेस भी में? चलती है, सबकी चलती है। कांग्रेस पार्टी किसी एक व्यक्ति की पार्टी थोड़ी है। कांग्रेस पार्टी हजारों करोड़ों कार्यकर्ताओं की पार्टी है, सबकी चलती है। एक बात बता देते हैं। हाँ। कांग्रेस पार्टी में राहुल जी का विरोध करके भी आप कांग्रेस में रह सकते हैं। बीजेपी में आप मोदी जी का विरोध करके बीजेपी में नहीं रह सकते हैं। इस बात को याद रखिएगा। आरोप ये लगता है क्योंकि कांग्रेस पार्टी बार बार सारे मुद्दे उठा के भी बीजेपी को हरा नहीं पा रही है, इसीलिए उसने अब ये मुद्दा उठाया है, जातिगत जनगणना का। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूं। ये एक बात बताइए, हम मतलब चुनाव, कुछ सीट हमारे कम हो गए तो हमारा राजनीति करना अप्रासंगिक हो गया, ये कौन सी बात हो गई? तो बीजेपी 2 सीट जीती थी किसी जमाने में, और फिर जो है 80 जीती, 180 जीती, 303 जीती, अभी 240 जीत गई। चुनाव होते रहेंगे, लोकतंत्र चलता रहेगा, देश आबाद रहेगा। कोई जो है चुनाव में जीतेगा, कोई हारेगा, ये प्रक्रिया चलती रहेगी। इसके आधार पर क्या राजनीति करना बंद कर? और राहुल गांधी ये क्यों कहते हैं कि इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ रहा हूं मैं? क्योंकि बीजेपी कह रही है ये असली देशद्रोही तो ये है। अच्छा, इंडियन स्टेट का मतलब होता है भारत राज्य, जिसमें संवैधानिक व्यवस्था में जितने भी पद हैं, संस्थाएं सब आती हैं, और उसमें तो एलओपी का पद भी होता है जिस पर वो खुद बैठे हुए हैं। देखिए मानक जी, आप अभी बता है भाई, अभी बता है। आपने अच्छा कि एक सवाल पूछा। अभी तक ना मुझे इस पे बोलने का मौका नहीं मिला था। मुझे ना 2 मिनट अनइंटरप्टेड बोलने दीजिएगा इस पे। पहली बात तो ये कि ये बयान आज उछाला क्यों जा रहा है। एज ए ऑडियंस, एज ए रिसीवर एंड पे ना मैं इसको ऐसे समझता हूँ कि दरअसल मोहन भागवत जी ने ना 1 दिन पहले कहा कि 47 में जो आज़ादी मिली वो झूठी थी। पिक्चर
अभी बाकी है मेरे दोस्त। बयान वो था, मुद्दा वो था। अब क्या है ना कि डाइवर्ट करना है, डाइवर्ट करना है तो कुछ पकड़ लो जिससे बात कहीं और पहुंच जाए। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। अरे कहना क्या चाहते हो? कि अगर आपको कहना है ना कि देशद्रोह क्या है, तो आज के डेट में जो राज व्यवस्था है वो राज व्यवस्था संविधान की राज व्यवस्था है। इससे पहले अंग्रेजों की राज व्यवस्था थी, उससे पहले मुगलों की राज व्यवस्था थी। संविधान के राज व्यवस्था में संविधान लागू होने की प्रक्रिया को झूठा साबित करना, मतलब भागवत जी के नजर में महिला पुरुष बराबर हुए, दलित ब्राह्मण बराबर हुए, ये झूठ था जो 47 में हुआ। वो राजद्रोह नहीं है, वो देशद्रोह नहीं है। लेकिन राहुल गांधी ये कहें कि इस देश की लोकतांत्रिक संस्थाएं कैप्चर की जा रही है आरएसएस बीजेपी के द्वारा, चुनाव आयोग को कैप्चर किया गया है, मीडिया संस्थान को कैप्चर किया गया है, लोकतंत्र की अलग अलग संस्थाओं को कैप्चर किया गया है, और ये भारतीय राज व्यवस्था से, भारत के देश से नहीं, भारत के समाज से नहीं, भारतीय राज व्यवस्था से लड़ाई है। तो उस बात को किस तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है। एक बात मैंने आपको कहा नहीं, इमरजेंसी गलत था, तो इमरजेंसी भारतीय राज व्यवस्था ने लगाई थी ना, जिसके खिलाफ में ये सारे नेता पैदा हुए हैं। मोदी जी पैंट पहन करके इमरजेंसी का विरोध कर रहे होंगे गुजरात में उस वक्त जब बच्चा होंगे, तो क्या बढ़िया था। तब आप मुझे बताइए, जेपी का बयान याद है कि नहीं देश को, कि कहा कि जो है इंदिरा गांधी का साथ देना बंद कर दे इस देश की सेना और इस देश की पुलिस। क्या इस देश के इस आधार पर देश का कोई ऐसा विपक्ष का नेता है जिसके ऊपर मुकदमा नहीं होना चाहिए अगर राहुल गांधी गलत है तो? भारत की राज व्यवस्था में विपक्ष का काम है उस राज व्यवस्था में अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसका वो खुल करके विरोध करे। और राज व्यवस्था इसलिए बोला जाता है कि कार्यपालिका के दो अंग होते हैं, एक अस्थायी कार्यपालिका होता है, एक अस्थायी कार्यपालिका होता है। और आज की स्थिति यह है कि सिर्फ अस्थायी कार्यपालिका नहीं कैप्चर हुआ है, सिर्फ पार्लियामेंट की बात नहीं कि उनको 303 सीट है और उनकी सरकार है 15वें साल में, इसकी भी बात है कि चुनाव आयोग पोजीशन नहीं लेती है। बात तो सही है। आप मुझे बताइए कि विधानसभा चुनाव के वक्त और लोकसभा चुनाव के वक्त महाराष्ट्र में 1 करोड़ वोट का डिफरेंस है, नए 1 करोड़ वोटर ऐड हुए हैं। इस सवाल को जब कांग्रेस पार्टी उठा रही है, चुनाव आयोग से पूछ रही है, चुनाव आयोग इसका जवाब नहीं दे रहा है। नहीं जवाब दिया उन्होंने, नहीं दे रहा है साहब। अरे ऐसे 50 सवाल हैं, चुनाव आयोग बोलती नहीं है। और आप क्या बात करते हैं, जिस तरह से हमारे आदरणीय राजीव जी अभी चुनाव आयुक्त बने हुए हैं, कभी भारत के इतिहास में ऐसा हुआ था? लेटरल एंट्री के नाम पे जी सर नमस्ते सर कहने वाले लोगों को हर पोजीशन पे बिठा दिए हैं और कहते हैं कि जो है इंस्टीट्यूशन कैप्चर नहीं